क्या जनरल मिस्टन को भी यही लगता है कि अभी ये असल में हफ्ते भर तक इसको लेकर ये श्योर रहा जा सकता है कि अभी लड़ाई शुरू नहीं होगी, अब 2-3 दिन में फिर से धमाके होना दुनिया देखना शुरू कर देगी? ट्रंप के दावे की जमीनी सच्चाई क्या है इस बीच देखिए, ईरान ने निकाली होर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी की काट। यहां देखिए जरा, ये जो नाकाबंदी है इसको लेकर ईरान ने होर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी की जो काट, जनरल मिस्टन के पास में ये दिखाकर इसलिए जाने वाला हूं क्योंकि जनरल मिस्टन ने ये बात कही कि असल में रेल रूट से या लैंड के जरिए ट्रांसपोर्टेशन ऑयल का संभव नहीं है क्योंकि ये बहुत लंबा रास्ता है। और यहां पर यह कहा जा रहा है, कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ईरान ने समुद्र पर अपनी निर्भरता कम कर ली है पहले के मुकाबले। ऑयल को लेकर यह बेशक कहा जा रहा है कि ऑयल रिजर्व की तरफ जब आप आगे तेल निकाल नहीं पाएंगे तो इतना प्रेशर हो जाएगा कि वो पाइप ब्लास्ट कर जाएं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ईरान इस बात को समझता था और उसने पहले ही इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया है। ईरान ट्रेन टैंकर्स के जरिए तेल चीन पहुंचा रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये तो बहुत दिनों से चल रहा है ऑलरेडी। चीन के शियान से ईरान के एप्रिन ड्राई पोर्ट के बीच में रेल रूट, यही मैं जनरल मिस्टन इसी ड्राई पोर्ट के बारे में कह रहा था कि क्या यहां से वो लोड करके पहुंचा रहा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ऐसा है। और तेल का प्रेशर कम करने के लिए बड़ी मात्रा में ट्रेन से तेल भेजा जा रहा है। असल में ये रेल रूट बहुत पहले शुरू कर लिया गया था, लेकिन बाद के दिनों में इसको खास तौर से 2025 के बाद बहुत तेजी से काम करके इस रेल रूट को बहाल किया गया है, इसीलिए ताकि होर्मुज पर निर्भरता कम की जा सके। हालांकि ये पूरे तौर पर संभव नहीं है कि अगर आप समुद्रिक निर्भरता अपनी कम करते हैं तो लैंड के जरिए और रेल के जरिए आप अपने ऑयल को निकाल सकें, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ही सही, लेकिन ऐसा संभव कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। जनरल मिस्टन, योर टेक प्लीज। देखिए, पहली बात, सदर्न एरिया से नदर्न एरिया कैस्पियन सी तक ऑयल पाइपलाइंस तो बिल्कुल नहीं है। कारण है बहुत ही लॉजिस्टिकली, और जागरे माउंटेन्स वगैरह बड़े साथ माउंटेन्स हैं, लेकिन ट्रेन जा सकती है, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन कितना क्वांटिटी जाएगा, मात्रा बहुत कम होगी, मिनिस्क्यूल रहेगा। ईरान का तो बेसिकली ये जितना भी है वो तो सारा सी से जाता है, तो ये मैं बोलूंगा ना के बराबर है। अगर जा भी रही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके बिजनेस पे। दूसरा सवाल ये उठता है कि वहां से जरूर चीजें आ रही हैं, मिलिट्री हार्डवेयर पक्का ईरान, ये यूनाइटेड, ये रशिया और चाइना से मिलिट्री हार्डवेयर तो पक्का आया, उसमें कोई डाउट नहीं है। और टर्कमेनिस्तान के साथ तो बहुत खुला बॉर्डर है, मतलब बहुत ज्यादा लंबा बॉर्डर है ईरान का और टर्कमेनिस्तान का। जनरल मिस्टर, अगर ईरान का एक महत्वपूर्ण ब्रिज अमेरिका नष्ट कर सकता है तो इस रेल रूट पर भी उसकी निगाहें होंगी क्या? ये भी कर सकता है क्या वो आने वाले दिनों? बिल्कुल, देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे को तो लगता है ये बिल्कुल स्ट्रेटेजिक टारगेटिंग में ये रेल रूट होएगा ही नहीं। कारण ये है, अगर तेल की हम बात कर रहे हैं कि वो टैंकर्स में जा रहा है, ऑयल टैंकर्स में वो रेल रूट से, मेरे को लगता है ये मिनिस्क्यूल क्वांटिटी है। ये ओवरऑल ईरान को इकोनॉमी में बिल्कुल मार्जिनल फर्क भी नहीं होगा, तो मेरे को नहीं लगता है उसका संभावना होगा। देखिए, अभी फोकस रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई, और ये लड़ाई जल्दी शुरू हो सकती है, 2-4 दिन में भी हो सकती है, एक हफ्ते में भी हो सकती है, क्योंकि अभी अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने लोगों को दिखाना विक्ट्री सिर्फ यही है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दिया है, और ईरान को भी विक्ट्री दिखाना है। और आपने देखा है आज अरागची ने भी पाकिस्तान में आके अपनी रेड लाइंस बता दी हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नॉन नेगोशिएबल, और साथ में न्यूक्लियर नॉन नेगोशिएबल। तो ये, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बोला है बड़ा अच्छा सॉलिड स्टेटमेंट कि हमारी फोन लाइंस खुली हैं, ईरान हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। ये एक और इशारा जा रहा है कि पाकिस्तान भी अब निगेट हो रहा है इस टॉक्स में। तो जाहिर है अगर डिप्लोमेसी फेल हो रही है तो मिलिट्री ऑप्शन लास्ट है, और मिलिट्री ऑप्शन मेरे को लगता है इस्तेमाल होगा, और पूरा फोकस इस टाइम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रहेगा। जैसे आपने बोला है, आइजनहोवर भी आ रहा है, लेकिन ये 3 जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑलरेडी लग चुके हैं, इसमें इतनी सॉर्टीज निकल सकती हैं। लॉजिस्टिकली भी देखिए, ये जितनी भी तीनों शिप्स हैं ये न्यूक्लियर पावर्ड है, तो इनको तेल वगैरह की भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब है उसमें इतने एडवांटेजेस हैं इनको। और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अभी इनको डिस्ट्रॉय क्या करना है, बेसिकली इनकी जो छोटी छोटी असॉल्ट शिप्स हैं उनको देखा जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उनको भी काफी हद तक निगेट किया जाएगा। और साथ में जो जागरो माउंटेन्स हैं, जो कोस्टल इलाका है जहां पर इनकी कोस्टल बैटरीज हैं, मिसाइल बैटरीज हैं, उसको भी टारगेट किया जाएगा। मैं बोलूंगा ये आइसोलेट किया जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी इस लड़ाई का किलिंग ग्राउंड बनेगा। ईरान, अमेरिका और इजराइल अभी मेरे ख्याल मेन लैंड ईरान में फोकस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि दैट विल बी डाइवर्जनिंग देयर रिसोर्सेज। फोकस रहेगा अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज,
और सारी लड़ाई इसी पे जारी रहेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फोकस रहेगा, लड़ाई इसी पर जारी रहेगी। और एक महत्वपूर्ण बात जनरल मिस्टन जो कह रहे हैं, उनको तो हफ्ते भर से पहले ये लड़ाई फिर से शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। ये एक महत्वपूर्ण, एक अलार्मिंग बात जो जनरल मिस्टन की बात से मैं समझ रहा हूं निकल रही है कि ये कभी भी शुरू हो सकता है। मतलब क्या ये 72 घंटे में इंतजार किया जाए या ना किया जाए। बहरहाल अमेरिका से वार्ता के बीच रूस पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री। जंग को लेकर रूस और ईरान के बीच में अहम बातचीत हुई। रूस को वार्ता में गारंटर बनाने की कोशिश में है ईरान। इस्लामाबाद 2 बार जाने के बाद अब मॉस्को में पहुंचे हुए हैं अरागची। अरागची की दौड़ क्या बता रही है, इसको कैसे इसको डिकोड किया जाना चाहिए। एम्बेसडर वोहरा, इसमें आप क्या देख रहे हैं, क्या कोशिशें चल रही हैं, क्या बात हो रही होगी। बातचीत कुछ लोग कह रहे हैं, मैंने मीडिया में स्पेकुलेशन देखा कि रूस अब मध्यस्थता करेगा। फिर वही पुरानी बात आती है कि टाइगर रूस तू यूक्रेन को हड़प कर जा, वहाँ तेरी पिटाई हो रही है, यहाँ पर जो है मुझे ईरान को नपुंसक बना लेने दे। ये ट्रेड ऑफ होगा, ये दोनों बिक जाएंगे। यूक्रेन और ईरान, यूक्रेन में इनकी कोई अहमियत नहीं। रूस तो वैसे भी इस्लाम से नफरत करता है, आपको तो मालूम है कितने। चेचन के साथ चीन भी नफरत करता है। ये जो अभी बात कर रहे थे जनरल साहब की 3 दिन के अंदर या हफ्ते के अंदर होगा, मेरा मानना ऐसा ये कांग्रेस में जाने से पहले हमला करेगा, क्योंकि एक बार फिर सिचुएशन वॉर बन जाएगी। फिर ये बोलेगा कि अभी बिजी है। जैसे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविजन है, एकदम से नहीं जाना पड़ता, वो एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ले लेता है। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत जल्दी उसके ऊपर हमला करेगा। और ईरान की हालत तो बहुत खराब है। पानी जस्ट टू इन पासिंग, पाकिस्तान का आपने जिक्र किया था, मेरा अपना मानना है, मेरे मित्र कहते हैं जो बहुत जानकारी है, जैसे हमारे बाकी कॉलीग्स हैं यहाँ पर, कि उसने वादा कर दिया था कि मैंने ईरान के साथ 2 साल पहले मैंने उनको बहुत ठोका था, वो मेरी बात मानेंगे, नहीं तो मैं उनको मानूंगा। और किसी के पास मिडिल ईस्ट में क्षमता नहीं है ईरान को ठोकने की। ईरान एकमात्र देश है जो अमेरिका का दुश्मन है, बाकी सब तो उसके चलते हैं। तो जिहाद साने का मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, मैं ठोक सकता ईरान को, वो मेरी बात मानेगा। ईरान ने उसकी बात नहीं मानी है, इसलिए उसकी कच्ची हो गई है। अब पिंजरे वाली मुनिया चुप करके बैठ गया, कुछ नहीं कर रहा। ये मेरा मानना है।